हाय एक्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 16 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक के लिए आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू एक्वेरियस। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिकॉर्न्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, वेरी नाइस। आपको बोला जा रहा है लोगों से इंटरेक्ट करिए एक्वेरियस, ठीक है। लोगों से बातचीत करिए, लोगों से बातचीत करने का तरीका देखिए, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोगों से ढंग से कम्युनिकेट कर सको, किस तरीके से आप लोगों को अपनी बात समझा सको, किस तरीके से आप वो कॉन्फिडेंस ला सको कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। भले ही आपको उतनी नॉलेज ना हो चीज़ों के बारे में, बट वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं चेंज कर देता है। अगर आपको कुछ आता है नहीं आता है, वो उस चीज़ को कभी झलकने नहीं देता अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो या वो कॉन्फिडेंस लेकर के आइए, बातचीत करनी शुरू करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है विशेष के कार्ड से कि जैसे आपकी मैनिफेस्टेशन इस वीक में बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, तो जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो ना, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आप उसमें काश लगाओ, चाहे कुछ भी बोलो, बट वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी कि काश ये चीज़ हो जाए, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। तो जितना हो सके नेगेटिव थॉट्स, लड़ाई झगड़े जैसी बातों को मत सोचिए, और ना ऐसे सिनेरियोज़ को इमेजिन करिए, ठीक है। दूर रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी आप सोचोगे वो चीज़ रियलिटी में हो रही है। लेट्स सी, अब देखते हैं टेरो कार्ड्स आपको क्या बताते हैं इस वीक के बारे में एक्वेरियस। थैंक यू। जैसे आपको बोला जा रहा है कभी हम अच्छा फील करते हैं तो कभी हम नहीं करते। कभी आपको अपना काम करके बहुत अच्छा फील होगा, तो कभी आपको ऐसा फील होगा कि मेरी पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई। तो या इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत करिए कि आपको हमेशा बेस्ट देना है या हर दिन बेस्ट करना है। वी हैव द चैरियट। आई एम सो सॉरी, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, एंड देन वी हैव द लवर्स। वाओ। तो यहाँ पे तो यहाँ पे बॉटम द डेक वी हैव द सन। तो या यहाँ पे आपको जो कार्ड्स कह रहे हैं द चैरियट और लवर्स के कार्ड, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में कोई मिलने के लिए आ सकता है। इस 1 से लेकर के जो 16 तारीख का ये जो वीक है ना, इसमें कोई आपसे मिलने के लिए आ सकता है, या कोई इंसान है एक्वेरियस जो आपको अपने दिल की बात बता सकता है। जैसे कि कोई इंसान है जो कि बहुत समय से सोच रहा था कि वो आपसे बातचीत करे इस बारे में, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। तो इस वीक में वो भी चीज़ पॉसिबल मुझे दिखाई दे रही है। खास करके आपके लव लाइफ में अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस एक्वेरियस ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि देखिए, पसंद करना और ना करना एक इंसान का अपना अपना तरीका होता है ना, सोचने का। कि वो जो सोचता है उसके हिसाब से, वो जो सोचता है कि वो क्या पसंद करता है क्या नहीं करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी इंसान को ये नहीं बोल सकते कि ज़बरदस्ती मुझे पसंद करो, या तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करते, तुम मेरे बारे में बुरा क्यों बोल रहे हो। बोलने दीजिए, जो जो कर रहा है उसको करने दीजिए। आप बस अपने ऊपर फोकस करिए, ठीक है। आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है इस वीक के बारे में द चैरियट के कार्ड से, कि इस वीक में देखिए दोनों चीज़ चलेगी। कभी कुछ हैप्पी मोमेंट्स है तो कभी कुछ सैड मोमेंट्स है, तो दोनों ही चलेगा। मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकती कि सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा। दोनों ही चीज़ें चलती हुई आपकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ा सा रिस्क आप जो भी करना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में एक्वेरियस, आपकी ज़िंदगी जो भी मोड़ लेने वाली है इस वीक के बाद, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा रिस्क है उसमें। बट या आप अपनी खुशी से बढ़ रहे हो तो बढ़ते रहिए आगे, ठीक है। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत है किसी चीज़ के बारे में, थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लीजिए, थोड़ा सा और पता करिए, ताकि और कॉन्फिडेंस आए आप में। थोड़े से नए नए तरीके रखिए अपने पास। जो भी आप कर रहे हो आपके करियर में बहुत अच्छा है। बस सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करिए, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो ना, जैसा भी कर रहे हो, बस उसमें यही चीज़ है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है गाइडेंस है आपके पास बहुत सारी, ठीक है। गाइडेंस है। मुझे बार बार यहाँ पे रिस्क का मैसेज लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो, उसमें रिस्क बहुत है। अपने रिस्क पे करिए जो आप कर रहे हो, क्योंकि एट देन आप जिम्मेदार होगे जो भी आप कर रहे हो भी अपनी ज़िंदगी में उसके, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आप जो कर रहे हो वो पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा। आप अपने हिसाब से कर रहे हो, आप अच्छा ही करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा देख करके करिए जो भी आप कर रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा बचा के चलिए। आई एम सॉरी, बचा के चलिए थोड़ा सा, यू नो। जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे लोगों को बातें बतानी चाहिए, वहाँ पे बताइए। जहाँ पे लगता है नहीं बतानी चाहिए, वहाँ पे बचा के रखिए, अपने पास। अब चाहे वो फिर आपके पैसे हो, चाहे फिर वो आपकी बातें हो, चाहे वो फिर आपके सीक्रेट्स हो,
उसको अपने तक रखिए एक्वेरियस, ज़्यादा लोगों को पता मत चलने दीजिए। मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पे कि आपके अंदर ना पेशेंस की कमी है। जैसे एक्वेरियस आप चाहते हो अभी अभी ही अभी हो जाए सब कुछ, अभी हो जाए सब कुछ, नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए अपने अपने अंदर। जो होना है वो अपने टाइम पे होगा। आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते कि कोई चीज़ अभी हो जाए, नहीं, अपने अपने टाइम पे चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो लवर्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला कोई लॉन्ग डिस्टेंस था तो वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड द लवर्स का कार्ड मुझे बता रहा है एक इंटरेस्ट आना, ये जो लव का कॉन्सेप्ट है इस पर इंटरेस्ट आना, कहीं ना कहीं अपना प्यार दिखा पाना दूसरे इंसान को, कहीं ना कहीं वो फील कर पाना कि हाँ कोई है मेरे पास, वो लोनलीनेस नहीं लगेगी आपको इस वीक में। ठीक है, लेट्स सी, मैं इस वाले डेक से भी आपके लिए देखना चाहती हूँ कि और क्या मैसेजेस है आपके लिए प्लीज़। We have silence, we have change, we have conditioning, we have celebration। तो इस वीक में कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ना कि आपके सीक्रेट्स भी है तो आप अपने तक रखो, तो साइलेंस का कार्ड आपको वही बता रहा है कि कहीं ना कहीं जितना साइलेंट रहेगा ना सब कुछ उतना सेफ रहेगा। ठीक है, और जितना सबको पता होगा उतना वो चीज़ अनसेफ रहेगा। ठीक है, तो अपने तक रखो, जो भी है आपकी चीज़ें आप अपने तक रखो। एंड साइलेंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि जब बारी आती है ना लाइफ में रिस्क की, जैसे मैंने आपको बोला कि रिस्क बहुत आ रहा है आपकी रीडिंग में ना बार बार, तो जब रिस्क की बात आती है ना, रिस्क लेना है या आप रिस्क ले रहे हो, तो उस टाइम पे ये चीज़ होती है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, गलती मत करो। आपको पता है एक्वेरियस इंसान की ज़िंदगी जो होती है ना, वो एक गलती उसकी पूरी ज़िंदगी को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है ना। इस वजह से जब रिस्क की बारी आती है तो मैं तो बोलती हूँ कि इंट्यूशन की सुननी चाहिए। आप भी अपनी इंट्यूशन की सुनिए जो भी आप कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में एट द एंड, क्योंकि जो होना है वो आपके ही हाथ में, आपने ही करा है तो आपको ही फेस करना पड़ेगा। तो या इंट्यूशन की सुनिए अपनी। ठीक है, और ज़्यादा डिपेंड मत होइए अपने इर्द गिर्द की जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आपको गाइड कर दे इस चीज़ के ऊपर। एंड चेंज का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है ना, वो चेंज आना ज़रूरी है। उस चेंज से आप भाग नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं ये होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए, ये मेरे तरीके से होना चाहिए, नहीं, जो चेंज आ रहा है उसको आने दीजिए, वो आपके अच्छे के लिए आ रहा है। ठीक है, एंड अगर आपने कोई एस्ट्रोलॉजी में कुछ अगर आपने पता करा, जैसे मान लीजिए कुछ आपने पूछा किसी से, कोई एस्ट्रोलॉजर से कुछ पूछा, तो जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर चीज़ मेरे को बहुत हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। मैं आपको मतलब एक रियलिटी बता रही हूँ। ठीक है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे वो फिर टैरो रीडिंग की हो। देखिए, टैरो रीडिंग तो एक साइड से मैं आपको फिर भी कह सकती हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं करती हूँ टैरो रीडिंग इस वजह से मैं कह रही हूँ, मुझे लॉजिक समझ आता है इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ इस चीज़ के पीछे जो भी ये होता है। देखिए, टैरो एक साइड से फिर भी आपको गाइड कर सकता है। ठीक है, कि हाँ आप आगे क्या कर सकते हो उस चीज़ के रिलेटेड। मैं टैरो की जब बात करती हूँ ना प्रिडिक्शन की, कि क्या अगर कुछ बुरा हो सकता है तो मैं उसमें बोलती हूँ कि आप देख के चलिए, आपको जो सही लग रहा है वो करिए। लेकिन ये जो हम बात करते हैं ना प्लैनेट्स की और ये सब, ये आपको डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ होगी ही। तो उस साइड पे क्या होता है कि उस टाइम पे हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि ओ इसने तो ये चीज़ बोल दी, इस एस्ट्रोलॉजर ने तो ये बात बोल दी कि ये चीज़ होने वाली है, तो यही ही चीज़ होगी। तो हम दिमाग में उसी हिसाब से एक्शंस भी लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो बात भर गई है ना। आप भले ही किसी चीज़ को कितना भी मजाक में ले लो, अगर किसी ने कुछ बोला है तो आपके माइंड पे वो चीज़ इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो हम किसी ना किसी तरीके से उसमें ढल जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हमें उसी तरीके से डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि ये तो चीज़ बोली है उसने तो होने ही वाली है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप कितना भी बिलीव कर लो, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि कोई भी चीज़ जो आपको यू you नो know, इस तरीके से आपके दिमाग में भर दे कि यही ही चीज़ होने वाली, आप चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे ना गलती हो जाती है, वहाँ पे वो चीज़ गलत है। ठीक है, जब हम टैरो रीडिंग्स की बात करते हैं ना, जब प्रिडिक्शन की बात करती हूँ, मुझे औरों का नहीं पता, मैं जब प्रिडिक्शंस की बात करती हूँ ना, तो मैं अक्सर यही कहती हूँ जब भी कुछ नेगेटिव आता है ना, कि आप इसके सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकते हो। मैं आपको प्रिडिक्शन में जब नेगेटिव कुछ आता है तो मैं आपको गाइडेंस क्यों देती हूँ ज़्यादा, ताकि आपको समझ आ सके कि उस गाइडेंस से आप अपने एक्शन से चीज़ों को चेंज कर सकते हो। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी किस्मत में लिखी है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हर चीज़ जो किस्मत में लिखी है आप उसको चेंज कर सकते हो, ये बस आपके एक्शंस के ऊपर होता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको अंधविश्वास में डाल दे, जो कि आपको बोल दे कि भाई यही होने वाला है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, उस चीज़ से थोड़ा ऊपर उठिए। ठीक है, उस चीज़ से थोड़ा ऊपर उठिए।
टैरो एक गाइडिंग टूल है, ठीक है, जो कि आपको गाइड करता है। इसके ऊपर भी इतना डिपेंड नहीं होना है। जब गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, रीडिंग देखिए, आपसे रेजोनेट हो रही है, वो गाइडेंस लीजिए। डिपेंड नहीं होना है किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। कि अगर कोई आपको पता भी है कि कोई इंसान सच बताता है, कोई इंसान अच्छा बताता है, तो अपनी हर प्रिडिक्शन लेकर के पहुंच जाओ कि मुझे ये प्रिडिक्ट करवाना है, ये प्रिडिक्ट कर दो। नहीं, कभी कभी ये भी होने दो जो हो रहा है ना पता हो, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं होता, इन सब चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं घुसना चाहिए इतना ज़्यादा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों में जाओगे, उतना ज़्यादा आप रियलिटी से हटोगे और आप बोलोगे कि जो होने वाला है मुझे इसके ऊपर फोकस करना है। अगर इतना ज़्यादा नहीं है आपके दिमाग में कि, समझ पा रहे होगे मेरी बात को आपकी, अगर आपके दिमाग में इतना ज़्यादा नहीं भरता है ये सब बात, तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों में आओ कि हाँ चलो मुझे जानना है, मुझे देखना है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी इफ़ेक्ट हो जाते हो इन सब की बातों से, तो फिर कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो फिर आपको गाइडेंस मिल ही नहीं रही है, आप बस एंग्जाइटी में जा रहे हो, तो क्या मतलब है फिर? इससे अच्छा मत देखो, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बोलूँगी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी टैरो रीडर अगर आपको बोल रहा है कि ये चीज़ होने वाली है, अपने मन में भर लिया आपने ये बात, तो हटा दीजिए। चेंज लाने की ज़रूरत है, अंधविश्वास की तरफ मत जाइए, ठीक है। मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने एक्शन से चीज़ों को चेंज कर सकते हो, और आप बेसिकली कर सकते हो, है ना। एक इंसान सब कुछ चेंज कर सकता है, ठीक है। कोई चीज़ एकदम पत्थर की लकीर नहीं है जिसको वो मिटा नहीं सकता। तो थोड़ा सा माइंडफुल होइए, कंडीशनिंग का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है एक्वेरियस कि आपको लगता है कि मैं ना कुछ भी कर लूँ, कभी कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ। थोड़ा सा उस चीज़ से हटिए। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो हमेशा खुद को याद दिलाइए कि मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत मेरे हाथ में है, मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। ये मेरी हाथों की लकीर है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मुझे जहाँ रुकना है मैं वहाँ रुकूंगा, जहाँ मुझे नहीं रुकना है, कोई मुझे बोलेगा कि रुक जाओ तो मैं नहीं रुकूंगा। तो जैसे कि कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है कि मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, मैं उस बात को टाल नहीं सकता, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। एंड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि सेलिब्रेट करिए, अपने लाइफ में सेलिब्रेट करिए जो भी आप अचीव कर रहे हो, जो भी अचीवमेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों को। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।